हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम आपके साथ में साझा करना चाहेंगे कि हमारी फर्स्ट फर्स्ट लाइव क्लास फर्स्ट लाइव क्लास जैसा कि हमने अभी पिछले भाग में बात की, हमने कहा कि हमने उस दौर से हमने पढ़ाई स्टार्ट की जब हम पार्टी पर लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद में जब टीचिंग दौर में आया तो पेंसिल का दौर आ गया था। ठीक है, और अब डिजिटल दौर आ गया है। डिजिटल दौर आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया इन 40-50 सालों में। इन 40-50 सालों में इसलिए यदि मान लिया आज आप, ठीक है, बेहतरीन चीज़ आप हासिल कर रहे हैं, चाहे लर्निंग के पीरियड में, चाहे वर्किंग के पीरियड में, चाहे आप अर्निंग के पीरियड में, तो ईमान करके चलिएगा कि कम से कम 10-15 साल में तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जब तक आप आज जो भी एज है, 20 साल बाद 15-20 साल में चेंज हो जाएगा, फिर अगले 20 साल में 15-20 साल में चेंज हो जाएगा, फिर अगले 15-20 साल में चेंज हो जाएगा, हो सकता है अगले 10 साल में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब 3 प्रकार की चेंजिंग हम देख चुके हैं इन 40 सालों में, इन 40 सालों में 40-45 सालों में लगभग 15 का एवरेज आ रहा है। तो ये लर्निंग भी चेंज हुई, वर्किंग भी चेंज हुई और अर्निंग भी चेंज हुई आकर के। ठीक है, तो अब हम बात करें कि अब ये भी चूँकि जब हम देख रहे थे तो क्या मिला जा करके, चलो ठीक है, फ्री मिल गई जा करके। क्योंकि शुरुआत में यदि आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न प्राप्त करने का प्रेशर होगा। या तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे या आप गलत निर्णय ले जाएंगे जा करके। और इन परिस्थितियों में यदि रिटर्न बढ़िया नहीं मिला, यदि सकारात्मक रिटर्न नहीं मिला, तो आप फिर जल्दी से दोबारा आप हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा इस प्रकार के एक्शन को लेने की। खैर, हमने डिजिटल मार्केटिंग की लाइव क्लास में ज्वाइन करने का मौका मिला। ठीक है, उसको हमने ज्वाइन किया। कल 30 तारीख थी, 30 जनवरी 2026 पहली क्लास थी। संभवतः कि जिन माइट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसकी वो क्लास थी। ज्वाइन किया और एक अच्छा अनुभव हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक पहले एक्सपेरिमेंट के अनुसार एक बेहतर अनुभव देखने को मिला। तो कहने का अर्थ यह कि साथ ही साथ यह एक नया प्लेटफॉर्म, नई टेक्नोलॉजी, नया तरीका जिसमें कि ये बात बताई गई। और उसके पहले भी एक वीडियो हम देख चुके थे जिसमें ये बात बताई गई थी, जिस पर हम थोड़ा सा पोस्ट भी कर चुके हैं जाकर के, कि हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट, अर्थात समय बदल रहा, परिस्थितियाँ बदल रही, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बदल रही, माध्यम बदल रहे हैं। तो इसलिए चाहे लर्निंग के हों, चाहे वर्किंग के हों, चाहे अर्निंग के हों, चाहे बिजनेस के हों, सब चेंज हो रहे हैं। तो अब समय के साथ बदलना चाहिए, या टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलना चाहिए, या डिमांड के अनुसार बदलना चाहिए, या अपॉर्चुनिटी, संभावनाओं के अनुसार बदलना चाहिए। जो ऐसा नहीं बदलता है तो जहाँ एक तरफ बात आती है कि इकोनॉमिक्स में ये बात कही जाती है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये बात भी सत्य है। वहीं दूसरी तरफ आती है कि नए एम्प्लॉय पुराने एम्प्लॉय को बाहर कर देते हैं, वर्किंग से बाहर कर देते हैं, यदि पुराने ने अपडेट नहीं किया। अब जैसे कि वर्तमान में AI टेक्नोलॉजी आ गई। AI टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो या ये कह लीजिएगा, ऐसे कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन धीरे धीरे बाहर होने लगे जब तक मल्टीमीडिया आया। ठीक है, मल्टीमीडिया ने सिंपल फ़ोन को बाहर कर दिया तथा स्मार्टफोन ने मल्टीमीडिया फ़ोन को बाहर कर दिया जा करके। ठीक है, वही चीज़ है एम्प्लॉय के मामले में भी आती है, वही चीज़ लर्निंग सिलेबस के मामले में भी आती है, वही चीज़ ऑफलाइन प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट, या अदर्स प्रोडक्ट, तमाम सारी चीज़ों में कंपटीशन है, तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। यदि उन सब मामलों में
अपडेट नहीं आप रह सकते हैं, या हम अपडेट नहीं रह सकते। यदि हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन परंतु ये बात भी है कि हम जो आज लेटेस्ट है ये मान करके चलिएगा, कल ये पुराना हो जाएगा। आज ये लेटेस्ट है, इसने कल वाले किसी का स्थान लिया तो कल आने वाला आज का स्थान ले लेगा। इसलिए ये सफ़र है, ये जर्नी है। स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट है लेकिन जर्नी बेटर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जर्नी, यात्रा को कंटिन्यू करना, यात्रा को कंटिन्यू करना। इसलिए ये एक एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस को हमने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया है। और आप भी इस तरीके से जब आप एक्सपीरियंस करते रहिएगा, ये सब जीवन का एक हिस्सा मान लीजिएगा। और जीवन का जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब चाहत की तलाश में आप निकलेंगे, चाहत को पूरे करने की तलाश में निकलेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपनी विल पावर को कायम रखिएगा, अपने सपनों को जिंदा रखिएगा, अपने एहसासों को जिंदा रखिएगा, अपने ड्रीम्स को जिंदा रखिएगा। भले ही आज नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, भले ही साकार करने का मौका नहीं मिल रहा, नहीं कोई बात नहीं, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। हम कंटिन्यू रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।